students, welcome in my Magnify Abacus Center. मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका और अब मेरे प्यारे स्वीट लिटिल स्टूडेंट। ओके चलो ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपसे कुछ सम पूछे थे, होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं और बहुत ही सही आंसर्स भी आए हैं। आई एम हैप्पी विद दैट कि मुझे बहुत सही आंसर मिले। कुछ बच्चों ने अगर नहीं दिए हैं और उन्हें नहीं समझ में आया है तो मैंने आपको कहा था मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी आपको, है ना, कैसे करना है। सिर्फ 2 ही सम पूछे थे मैंने आपको और वो थे बिग फ्रेंड ऑफ 9K, है ना, 9K थे ना। 9 का फ्रेंड कौन था? 1 था। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके बताए थे आपको, पॉजिटिव में क्या करना होता है और नेगेटिव में क्या करना होता है। ठीक है, अभी हमने कुछ सम पूछा था, उसको करके देखते हैं सॉल्व। सम था 6, 3 और 9। 6 ओके 3, ये 3 हो गया। अब 9 प्लस करना है इसके अंदर, तो 9 का फ्रेंड कौन था? 1, तो 10 को बुलाएंगे, 1 को भगाएंगे, ये पॉजिटिव में था। आंसर इज काउंट दिस 5, 6, 7, 8 और ये 1, 1, 8, 18। Is that clear? Ready for the next sum? Next sum था 1, 7 and 9. Okay, 1 हुआ, 7 हुआ और 9 प्लस करना है। 10 का 1 go, answer is 17. Okay, ये आपका लास्ट क्लास में जो दिया गया था होमवर्क, उसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आज आपका टॉपिक है बिग फ्रेंड ऑफ 8। ओके, 8 का बिग फ्रेंड कौन है? अब मैंने आपको आपके फिंगर्स, जो बच्चों को नहीं आ रहा है वो अपने अपने फिंगर्स ओपन करके 2 फिंगर डाउन करेंगे या 8 फिंगर्स ओपन करेंगे लाइक दिस। 8 फिंगर्स आर ओपन, 2 फिंगर्स आर डाउन, यानी 8 का फ्रेंड 2। ओके, 8 प्लस 8 है, यहाँ पे है -8, यानी कि पॉजिटिव 8 और नेगेटिव ऑफ 8। अगर हमें कुछ +8 करना है और हमारे पास +8 करने के लिए भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? 8 का फ्रेंड 2, तो 2 को भगाएंगे और पापा को बुलाएंगे। पापा इज 10 आएगा और 2 चला जाएगा। और -8 करने के लिए क्या करने पड़ेगा? जस्ट अपोजिट, 2 को बुलाएंगे और पापा को भगाएंगे, यानी कि 2 का 10 गो। ओके, +8 के लिए 2 गो, 10 का, -8 के लिए 2 का 10 गो। इसको एक्सप्लोर करते हैं हम कुछ सम करके। ठीक है, the sum is 9 - 5 + 8. Sum is 9 - 5 + 8. 9 किया, ओके, -5 किया, ओके। अब +8 करना है, 8 के लिए भी 8 नहीं है, देखो यहाँ 4 ही है, यहाँ पे 5 है, ओनली 5 रिमेनिंग है, तो फिर 8 तो नहीं हो सकता। तो +8 के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है? -2 और +10, यानी 8 का फ्रेंड कौन है? 2। तो अब 2 की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना, तो 2 की हेल्प ली तो 2 को भगा दिया और पापा को बुला लिया, तो आंसर हो गया हमारा 1 to 12। ओके, आंसर इज 12। ओके, ये हमारा आंसर था। अच्छा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी लास्ट क्लास में कि कुछ फिंगरिंग एक्सरसाइज करनी है। आई होप आप लोगों ने की होगी और इसी तरह से +8 के लिए भी आपको फिंगरिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपने +2 किया, +2 में +8 करना है, 10 को बुलाएंगे, 2 को भगाएंगे। ओके, आंसर इज 10। ऐसे ही +3 करेंगे, 3 में +8 करके देखेंगे तो वही 10 का 2 गो। ओके, अगर इसी ये 1, 1, 11 हो गया। अच्छा, ये जो आप फिंगरिंग एक्सरसाइज पॉजिटिव कर रहे हो उसको नेगेटिव फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे आंसर हमारा अभी 1, 1, 11 आया। ओके, अब हमें -8 भी करना है। -8 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को बुलाएंगे और 10 को भगाएंगे। हो गया, वापस से हमारा 3 आ गया।
ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। ऐसे ही हमें +4 करना है, तो +4 किया। अब +8 करके देखेंगे, 8 का फैक्ट 2, 10 का 2 गो, और अब वापस से -8 करना है, तो 2 का 10 गो। ये हमारी फिंगरिंग एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। एक तरफ से बुलाया, एक तरफ से भगाया, एक तरफ से भगाया और एक तरफ से बुलाया। ओके, हमारे हेड जिस तरह से मूव करेंगे, तो हम जब आगे हमारे बड़े बड़े सम्स करेंगे तो हम कितनी जल्दी फिंगर्स मूवमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको अपने ऑफलाइन सेंटर में ले जाके जब कुछ बच्चों से सम्स करवाए थे, तो आपने कुछ देखा होगा, कुछ बच्चे अपने सिर्फ फिंगर से कर रहे हैं। मेरे क्लास के अंदर काफी बच्चे अब मेंटल करने लगे हैं, और वो विजुअल अबैकस को विजुअल करके और इमेजिन करके और वो सम करते हैं, तो उनकी फिंगरिंग मूवमेंट होती है, आंसर बिल्कुल सही आते हैं। ये आपने आप मेरे ऑफलाइन क्लास में देखा है। हो सकता है मैं इसी तरह से ऑफलाइन के वीडियोस और भी बना दूं। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। मैंने आपको फिंगरिंग एक्सरसाइज 2, 3 और 4 के लिए बता दिया। अब +7 करना है। अगर मैंने +7 किया, ये हो गया +7, अब इसी में +8 करना है, तो सिंपल मैंने बताया +8 के लिए 10 कम 2 गो, और -8 के लिए 2 कम 10 गो। ओके, फिर से हमारे को आंसर मिल गया 7। ओके, इसी तरह से +8 और +9 करके भी आप उसके अंदर +8 और -8 कर सकते हैं, और आपको आपके आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। आप खुद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। जो आपने सम किया है उसका जस्ट अपोजिट करके देखिए, तो आपको आपके आंसर रीचेक हो जाएंगे। कैसे करना है, जैसे एक सम है 7, 8, -5। ओके, ठीक है, लिसन प्रॉपर्ली, एक ही बार में सुन लेना। 7, 8, -5। मैंने आपको रैंडम नंबर 5 हमारे स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम नंबर 5। रैंडम नंबर 5 थे हमारे, हमने कुछ नंबर दिए थे आपको, आपने अपने माइंड में रखा था। थोड़ी देर बाद में हम उसको जब पूछा था तो आपके आंसर सही आ रहे थे, यानी कि आपकी मेमोरी शार्प हो रही है। आई होप इसी तरह से आपकी मेमोरी शार्प हो रही होगी जब आप मेरे कुछ सम सुनते हैं और उसको माइंड में रख के आप अपने अबैकस पे सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना ये अभी राइट नाउ जो मैं सम बोल रही हूँ उसको अपने माइंड में रखना है, 7, 8, -5। ठीक है, ये क्यों रखना है अभी मैं आपको इसको बताती हूँ क्यों रखना है। पहले हम करेंगे 7 हो गया, +8 करने के लिए क्या करेंगे, 10 का क्यूब हो। अब क्या करना है, -5, ये हो गया -5। ठीक है, आंसर इज 1010। ओके, हमारे को आंसर क्या मिल गया, 1010। अब मैंने आपको क्यों बोला था वो सम माइंड में रखने के लिए, क्योंकि हमें उसका जस्ट अपोजिट करना है ताकि हम चेक कर सके हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम नीचे से शुरू करेंगे। हमारा सम था 7, 8, -5। जो माइनस है उसे हम प्लस कर देंगे, और जो प्लस थे उन्हें हम माइनस करते हैं। कैसे करेंगे कि अभी मैंने बोला था -5, तो हमने +5 कर दिया। ओके, अब -8 करना है, ये 1 5 15 हो गया। 1 5 15 में हमने क्या करना है, -8, और -8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -8 के लिए क्या करना है, ये दिखाया मैंने, -8 के लिए +2 और -10, तो +2 हो गया और -10 हो गया। ओके, और एक और था -7 करना है, ये 7 है तो 7 माइनस हो गया, आंसर इज 0। ओके, दिस इज योर रीचेक आंसर। ओके, आपका आंसर आप खुद चेक कर सकते हैं। इफ यू गेट 0 देन आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आपको हमेशा अपने सम को माइंड में रख करके और खुद से करके और खुद ही चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैम चेक करें, उससे पहले आप खुद अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं। इसीलिए तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं ना कि 10 मिनट पहले ही जल्दी जल्दी अपना पेपर सॉल्व कर लो, और रीचेक के लिए ओनली आपके पास 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स में आपने फटाफट से अपना रीचेक कर लिया कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है ना, देखना होता है ना। इसी तरह से हम इसके अंदर भी हमारे सम रीचेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सम इज 8 + 8 - 6। ओके, +8
Okay, again plus 8, so 10 come, 2 go. Okay, answer is 16, 8 and 8 प्लस हुआ 16 हो गया। अब -6 करना है, सिंपल -6 हो गया। ठीक है, बिग से हमारे पास -6 के लिए -6 कर लिया। रीचेक योर आंसर, -6 किया था उसे +6 कर देंगे, +8 किया था उसे -8 करने के लिए +2 करा और 10 को बना दिया। अगेन -8 करना है तो आपके पास -8 के लिए यहाँ पे 8 है, 8 से तो हमने -8 कर दिया। ठीक है, पहले हमको क्या देखना है कि हमारे पास बीट्स है या नहीं है। इट कुड बी डायरेक्ट और नॉट। आपको ये देखना है कि जो भी हम प्लस या माइनस कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो हमें पहले उसको डायरेक्ट करना है, अगर नहीं हो सकता है यानी कि हमारे पास बीट्स नहीं है तो वी हैव टू यूज फ्रेंड्स। ओके, अब मैं आज आपको आज की क्लास का लास्ट सम करवा के दिखा रही हूँ और इसे रीचेक भी करके +5 और -5 को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसे करना है? नेक्स्ट सम इज 4, 8 and 5। लेसन 1, 4, 8 and 5। ओके, 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, +8 करना है 10 का, 2 को, 8 का फ्रेंड 2 है ना, तो 2 को और 10 का। ओके, और अब मुझे क्या करना था +5। ओके, हो गया, आंसर इज 17। ओके, रीचेक दिस वन। रीचेक कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम -8 के लिए कोई सम नहीं लेकर आया, हम इसी में -8 कर सकते हैं। रीचेक इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सम था 4, 8, 5। ओके, अब हमें जस्ट अपोजिट करना है क्योंकि सारे ही नंबर्स पॉजिटिव थे तो सारे नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, -5 कर देते हैं। ठीक है, ये -5 हो गया। अब -8 कर देते हैं तो 2 का 10 को कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें करना है -4, -4 हो गया, बैकर 0 हो गया। आंसर हमारा, इसका मतलब हमने जो किया था वो आंसर बिल्कुल ठीक था। इसी तरह से हमें करना है। और आज का होमवर्क, ये तो बहुत जरूरी है ना, तो होमवर्क लिख लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से, ओनली 2 सम्स। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा से ज्यादा आंसर्स मिलेंगे ना उतना मैम भी खुश होगी। थोड़ा सा मैम को भी तो खुश कीजिए ना। ठीक है, रेडी? यस, सम इज 3, 8 and 5। सम इज 3, 8, 5। नेक्स्ट सम इज 9, 8 - 7। नेक्स्ट सम इज 9, 8 and -7। Okay, till then, thank you for watching me. Please like, share and subscribe my channel. Okay then, bye.